सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें ये समय दिया ताकि हम उसके वचन में से कुछ देख सकें और सीख सकें। आइए हम वचन की ओर चलेंगे। मेरे प्रियो, हम जितनों ने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है उन सबको परमेश्वर अपने वचन के अनुसार अपने पवित्र आत्मा से भरते हैं, अपने पाक रूह से भरते हैं। और जब हम पवित्र आत्मा को पाते हैं तब हम सामर्थ से भरते हैं और हम अन्य अन्य भाषा में बोलने लगते हैं, जैसे कि चेलों के साथ भी हुआ था। जब उन्हों पर पहली बार पवित्र आत्मा उतरा, लिखा वो सामर्थ से भर गए और अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। और चेले इस बात को जानते थे, चेले अन्य भाषा की सामर्थ को जानते थे, इसीलिए उन्होंने अन्य भाषा में बोला। और जब हम संत पौलुस जी के बारे में देखते हैं, उन्होंने अन्य भाषा के ऊपर बहुत जोर दिया। हम एक वचन को देखेंगे, हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसकी 2 आयत, जहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह वेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। आमीन। मेरी प्रियो, जे संत पौलुस जो है वो अन्य भाषा में बातें करने वाले थे। उन्होंने बहुत अन्य भाषा में बोला और परमेश्वर से बातें की, इसीलिए उन्होंने जे पहला कुरिन्थियों उसका 14वां जो अध्याय है जे पूरा का पूरा अन्य भाषा के ऊपर लिख डाला। और वो अपने वचन में लिखते हैं। इसकी 18 आयत जो हम पढ़ते हैं तब जहाँ पर लिखा है कि मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। और इसी की जब हम 5वीं आयत देखते हैं तो वहाँ लिखा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो। मेरे प्रियो, जो संत पौलुस है उन्होंने बहुत अन्य भाषाओं में बोला, इसलिए वो वचन में लिखते हैं। और वो साथ ही साथ हमें कहते हैं, हम जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और अन्य भाषा को पाया है, हम सबको वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम सब भी अन्य भाषा में बोलो। क्यों? क्योंकि ये भाषा जो है जी हमें इसलिए दी गई है ताकि हम इस भाषा के द्वारा अपने परमेश्वर से बातें करें, इस भाषा में हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। क्योंकि संत पौलुस जो है वो इस बात को समझते थे कि जब वो अन्य भाषा में बोल रहे हैं तो वो किसी मनुष्य से नहीं, किसी और से नहीं, अपने आप से नहीं, बल्कि परमेश्वर से सीधी बात कर रहे हैं। इसीलिए वो इस बात को जानते हैं, वो इस सामर्थ को जानते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो अन्य भाषा में बोलता है वह मनुष्यों से नहीं बल्कि परमेश्वर से बातें करता है। और आगे लिखा है, इसीलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह वेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो हम किसी मनुष्य से नहीं बोलते, इसलिए हमारी बात कोई नहीं समझता, क्योंकि हम किसी से नहीं बोल रहे, हम परमेश्वर से बोलते हैं, हम परमेश्वर के साथ बातें कर रहे हैं। और परमेश्वर इस बात को समझते हैं, क्योंकि जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा के अकॉर्डिंग प्रार्थना कर रहे होते हैं और हम गुप्त बातों को परमेश्वर के साथ बोलते हैं। हम वेद की बातें जो है वो परमेश्वर के साथ बोलते हैं और हमारी आत्मा जो है वो परमेश्वर की आत्मा के साथ जुड़ जाती है और हमारी आत्मा में परमेश्वर का प्रकाशन आने लगता है, हमें वचन का प्रकाशन मिलने लगता है, हम वचन को गहराई से समझने लगते हैं और हम अलौकिकता में चले जाते हैं। मेरे प्रियो, जो संत पौलुस है उन्होंने 13 पत्रियां लिख डाली। इस पत्रियों में उन्होंने परमेश्वर की गुप्त बातों को लिखा, उन्होंने प्रकाशन को लिखा। ये सब कैसे हुआ? क्योंकि संत
पौलुस जो है वो सबसे अधिक ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। इसीलिए हमने अन्य भाषा में बोलना है, क्योंकि जब हम भाषा में बोलते हैं, इस भाषा में बोलते हैं, तो हम परमेश्वर से बातें कर रहे हैं और हमारी आत्मा परमेश्वर के गुप्त रहस्यों को ले रही है अपनी आत्मा में। परमेश्वर के अद्भुत भेद, परमेश्वर के स्वर्गीय खजाने खुल जाते हैं। ये जो अन्य भाषा है परमेश्वर के स्वर्गीय खजाने को खोल देने की एक कुंजी के समान है। और जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो वचन में लिखा है कि हम आत्मिक उन्नति करते हैं, हमारी आत्मिक उन्नति होती है और हमने अन्य भाषा में बोलना है, अपने परमेश्वर से बातें करनी है। जब हम इस बात को समझ जाएंगे कि जब हम अन्य भाषा में बोल रहे हैं तो हम परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ जुड़ जाती है, तो हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, हमारा आत्मा परमेश्वर के साथ बातें करेगा। हम आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं, वचन को गहराई से समझ सकेंगे और परमेश्वर के वचन का प्रकाशन हमें मिलेगा और हम अपनी आत्मिक उन्नति करेंगे, परमेश्वर की महिमा को आत्मिक तरीके से कर पाएंगे। इसीलिए हमें अन्य भाषा में बोलना है, प्रार्थना करनी है और अपने स्वर्गीय परमेश्वर से बातें करनी है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर इन सभी वचनों के साथ आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह।